नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट ब्लॉग में एक बार और एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अभी 2 से 3 दिन पहले पटना हाई कोर्ट का एक आया है परमिशन कि पकड़ुआ विवाह जो बिहार में होते हैं वो सारे अवैध हैं। आइए बताते चलें। एक घटना घटी आज से 10 साल पहले 2013 में। एक फौजी जो अभी नया रिक्रूट हुआ था फौज में, वो अपने चाचा के साथ कहीं दर्शन करने गया। वहाँ से कुछ लठैत, बंदूकधारी, दबंग टाइप के लोग उसको वहाँ से जबरन उठा ले गए। जबरन उठा के ले जाके उसकी शादी कर दी। शादी एक ऐसी लड़की से जिससे ना वो कभी पहले मिला ना कभी देखा। 1 घंटा पहले वो एक मंदिर में दर्शन के लिए जाता है और 1 घंटे के बाद वो किसी के साथ बंधन में बंधने के लिए बैठा रहता है। बात उसको मारने पीटने से लेके उसकी गाड़ी तक छीन ली गई। उसके चाचा को बहुत मारा पीटा गया। चाचा वहाँ से भागे, सतेंद्र सिंह नाम था। और लड़के को अपने गांव लठैतों ने ले जाके और अपनी लड़की जिसके लिए शादी ढूंढ रहे थे उससे उसकी शादी करा दी। जायज़ है कि नाजायज़ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि 100% नाजायज़ है। आइए बताते चलें कि शादी के बाद भोज हुआ। भोज में लड़का लड़की को एक साथ बैठाया गया। पूरे गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया और ज़बरदस्ती मांग में सिंदूर भी डलवाया गया। उसके फ़ोटो खींचे गए और एक प्लान्ड केस बना दिया गया कि ये शादी जानबूझ के लड़का लड़की को पहले से बात करता था, देखता था, जो आगे उनको कोर्ट केस में उन लोगों ने कहा है। बताते चले कि उत्तर बिहार में एक प्रथा सी रही है, अब तो बहुत कम हो गया है। उत्तर बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये प्रथा रही है कि पकड़ुआ विवाह, अगर लड़का योग्य है या किसी नौकरी में काबिल अफसर है या रिक्रूट हो चुका है या उत्तम किसी अच्छे व्यवसाय में इन्वॉल्व है, तो उसको पकड़ के अपने शादी योग्य लड़की से उसकी शादी कर दी जाती थी जबरन। यानी कि उसको उठा के ले जाके, अगवा करके ले जाके बंदूक की नोक पे, लाठी की नोक पे उसकी शादी कर दी जाती थी। हुआ घटना यूं कि मैं आपको बताते चलूँ, 2013 में बिहार के नेवादा जिले के गांव रेवरा के रहने वाले चंद्रमलेश्वर जी के पुत्र रविकांत सिंह अभी हाल ही में एक फौज में नौकरी पाए हुए थे। उन्हीं के सटे जिले लखीसराय के विपिन सिंह के बेटी वंदना की शादी खोजी जा रही थी। विपिन सिंह को ये बात पता चली कि चंद्रमलेश्वर जी के जो सुपुत्र हैं रविकांत जी, उनको नौकरी मिल गई है, अच्छे हैं देखने में, और उनकी शादी की बातें चल रही हैं और उनका दहेज की बात भी चल रही है कि इतना दहेज लेंगे। विपिन सिंह के मन में खुरफात सूझा। विपिन सिंह ने एक बाकायदे पकड़ुआ विवाह के लिए एक गैंग चला करता था, जो बेटी पक्ष से कुछ पैसा लेके और बेटा को पकड़ के ला के शादी करा देती थी। उन्होंने पकड़ुआ गैंग के लठैतों को कुछ पैसा दिया और तय किया कि आप हमें ये लड़का पकड़ के लेकर आइए। चंद्रमलेश्वर जी के सुपुत्र रविकांत जी अपने चाचा सतेंद्र सिंह के साथ पास के ही एक अशोक धाम मंदिर में, लखीसराय जिला के अशोक धाम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गए। जब दर्शन पूजन के लिए गए तो पकड़ुआ गैंग के लोगों को पता चल गया कि लड़का यहाँ पे दर्शन करने आया है और उसको कुछ बंदूकधारियों ने, कुछ लाठीधारियों ने अगवा कर लिया। अगवा करते वक्त उन लोगों ने, चूँकि ये अपने गांव से दूर गए थे दर्शन के लिए, तो 2 पहिया एक वाहन से गए हुए थे। 2 पहिया वाहन को भी उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस कदर मारा पीटा गया, धमकाया गया कि सतेंद्र सिंह वहाँ से अपनी जान बचा के भागे और लड़का रविकांत को अगवा करके उसकी गाड़ी के पीछे बैठ के, और रविकांत ही गाड़ी चलाते हुए विपिन सिंह के घर गए लेके, और वहाँ पे उनको अगवा करके शादी करा दी गई। लड़का अगर कुछ भी विरोध करता तो उसको लाठी से
बंदूकधारी बंदूक से उसको डरा सहमा के उसकी शादी के लिए उसको बैठा दिए। रविकांत जी तो मानो जैसे कि दुश्मन देश की सेना की छावनी में फंस गए हों। काफ़ी कोशिश करते रहे, कोशिश करने पे सारे कोशिश विफल होते थे, क्योंकि जो उनके लड़की पक्ष के लोग थे वो उन पे हावी हो जाते थे। चूँकि वर पक्ष से कोई था ही नहीं, वर पक्ष से सिर्फ रविकांत दूल्हा के तौर पे थे, जिनको नेवैसा भी बोलते हैं बिहार में। तो नेवसा पक्ष से सिर्फ नेवासा ही था और एक भगवान ही साक्षी थे। अग्नि के फेरे हुए, शादी हुई, मांग में सिंदूर पड़ गई। सिंदूर के बाद सुबह वधू पक्ष के लोग अब आश्वस्त हो गए कि शादी तो हो गई। इस दौरान उन लोगों ने एक गलती कर बैठे थे कि रविकांत के जेब में गाड़ी की चाबी पड़ी हुई थी, जिस गाड़ी से उनको अगवा किया गया था। वो मोटरसाइकिल द्वार पे ही खड़ी थी और उस पर लोग ध्यान देना बंद कर दिए थे, क्योंकि अब भैल शादी मोर करबे का वाली बात हो गई थी वहाँ पे। तो रविकांत जी सुबह शौच का बहाना करके वहाँ से गाड़ी उठाए और भागे। वहाँ से भग के अपने घर आ गए, आके अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब चालू हुआ पंचायत मान मनोवल और सबका दौड़। पंचायत होते गए। बाद में कुछ दिनों तक वंदना जो लड़की थी विपिन सिंह जी की, वो रविकांत के घर भी रही, ऐसा कहा जाता है। मैटर फैमिली कोर्ट तक गया। फैमिली कोर्ट लड़की के पक्ष में निर्णय दिया और बोला, क्योंकि इन लोगों ने जो कंप्लेन किया था उसका इन लोगों ने जवाब ये दिया था कि शादी दहेज ले दे के हुई है, लड़के एक दूसरे से लड़के लड़की मिल चुके हैं और बाकायदे अच्छे से शादी की गई है। अब शादी के बाद इस तरह की बातें हो रही हैं। फैमिली कोर्ट लड़की के पक्ष में अपना पक्ष दिया। इसके अगेंस्ट में रविकांत जी पटना उच्च न्यायालय को चले गए। पटना उच्च न्यायालय ने इस चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ों को पड़ताल करते हुए और विपिन सिंह की लड़की वंदना के खिलाफ एक अपना निर्णय दिया कि पकड़वा विवाह अवैध है और 10 साल पुरानी शादी को अवैध घोषित कर दिया। आपको बताते चलें कि रविकांत जी फिलहाल राजस्थान में फौज के एक यूनिट में कार्यरत हैं और कही ये जा रही है कि 2017 में उन्होंने एक शादी कर ली और उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं। अब वंदना जो 10 साल पहले रविकांत जी से शादी हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए लोगों को देखना है, हमको आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अवैध शादियों पे क्या अपना निर्णय देती है। खैर, आपको मैं बताते चलूँ कि बहुत ही ज़ोरों से उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी शादियाँ, मैं एक शादी का खुद मुझे नॉलेज है। और जब बचपन में हम लोग हाई स्कूल में, इंटर में हुआ करते थे, तो बिहार अगर कोई बारात जाती थी तो ये अक्सर चर्चाएं होती थी कि भाई यहाँ इस तरह की भी शादी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग शादी करने आए हैं, किसी का कराने आए हैं और ख़ुद शादी करके न जाना पड़ जाए। तो ये आम चर्चाएं होती थी उत्तर बिहार वाले क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। मैं भी कई लोगों को जानता हूँ इस तरह के शादियों में जिनकी शादी हुई है। अगर मौका मिलेगा, वो लोग परमिट करेंगे तो आपको मैं एक लाइव इंटरव्यू भी करके सुनाऊंगा आने वाले टाइम में। खैर, ये अवैध चीज़ें हैं। शादी किसी के एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं की जाती है, जीवन भर का रिश्ता है। किसी को इस तरह अंधकार में रख के, किसी को अपहरण करके और जबरिया शादी अवैध ही होती है। खैर, हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख को देखना है और हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। आप लोगों को एक बार और मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।